आप सभी का राजस्थान के नए क्लास 2011 की जनगणना में स्वागत है। आज सिर्फ 5 मिनट पढ़ लीजिए, फिर जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करें। से उतर रहे हैं। नमस्कार। ये सिर्फ बीते हुए कल के नंबर नहीं है, सही कहें तो ये वो आईना है जिसमें राजस्थान के समाज, उसकी बनावट और विकास की दिशा की झलक मिलती है। बिल्कुल। और हमारे सामने राजस्थान जनगणना 2011 के जो आधिकारिक सारांश आंकड़े हैं ना, हाँ, हमारा मकसद है कि इन नंबरों के जंगल से कुछ सबसे अहम और कह सकते हैं चौंकाने वाली बातें निकालकर सामने रखें। सही। ताकि राजस्थान की जनसांख्यिकी की एक साफ तस्वीर उभर सके। ये आंकड़े असल में बताते हैं कि 2011 में राजस्थान कैसा था और क्यों ये आज भी इतने मायने रखते हैं। हाँ, क्योंकि यही तो आधार बनते हैं ना भविष्य की योजनाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। 2011 में राजस्थान की कुल आबादी वो कितनी थी? 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान की कुल जनसंख्या थी 6,85,48,437। 6,85,00,000। वाह। हाँ, ये एक बहुत बड़ी संख्या है और ये इसे भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में से एक बनाती है। अच्छा, तो भारत के लिहाज से कौन सा स्थान था और देश की कुल आबादी का कितना हिस्सा हुआ ये? उस समय जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य था। 7वां? हाँ। और देश की कुल आबादी का लगभग 5.67%, 5.5% से थोड़ा ज्यादा हिस्सा राजस्थान में रहता था। ये जानना जरूरी है क्योंकि इससे राज्य के संसाधनों पर जो दबाव पड़ता है और राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या महत्व है उसका अंदाजा लगता है। दिलचस्प है। अच्छा, अगर दुनिया के नक्शे पर देखें तो ये आबादी किसके बराबर होगी? ये थाईलैंड जैसे देश के लगभग बराबर बैठती है। थाईलैंड के बराबर? हाँ, और दुनिया के कुल जनसंख्या का करीब 1%। ये वाकई राजस्थान के पैमाने को समझने में मदद करता है। सही बात है। ये सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण इकाई है। हाँ बिल्कुल, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम राज्य के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये आबादी कहाँ और कैसे बसी हुई है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे काफी असमानता है। बिल्कुल। तो जिलों के हिसाब से देखें तो कहाँ सबसे ज्यादा लोग थे? जाहिर है राजधानी जयपुर का नाम तो ऊपर हो गई। आप सही हैं। जयपुर जिला आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा था। वहाँ 66.2 लाख लोग रहते थे। 66 लाख? हाँ, यानी राज्य की कुल आबादी का लगभग 10वां हिस्सा एक ही जिले में। अरे बाप रे। इसके बाद जोधपुर का नंबर आता है 36.8 लाख और फिर अलवर 36.7 लाख। तो ये दिखाता है कि कुछ जिलों में जनसंख्या का कितना ज्यादा केंद्रीकरण है। और दूसरी तरफ सबसे कम आबादी वाले इलाके, वो शायद पश्चिमी रेगिस्तानी जिले होंगे। हाँ बिल्कुल, सबसे कम जनसंख्या थी जैसलमेर जिले में, सिर्फ 6.7 लाख। सिर्फ 6.7 लाख? जयपुर से 10 गुना कम लगभग। हाँ सोचिए। इसके बाद प्रतापगढ़ था 8.6 लाख और सिरोही 10.3 लाख। ये सीधे तौर पर राजस्थान की जो भौगोलिक विविधता है उसको दिखाता है। सही। एक तरफ राजधानी और उपजाऊ मैदान, दूसरी तरफ विशाल विरल आबादी वाला रेगिस्तान, और ये विकास और बुनियादी ढांचे के लिए भी अलग अलग चुनौतियां पेश करता है। सही कहा। अच्छा, अब देखते हैं कि ये आबादी गांवों में ज्यादा रहती थी या शहरों में। 2011 में शहरीकरण की क्या तस्वीर थी? 2011 में राजस्थान मोटी तौर पर एक ग्रामीण राज्य ही था। कुल आबादी का बड़ा हिस्सा यानी 75.1% वो गांवों में रहता था। 75%? हाँ, केवल 3 ही जिले या शहर ऐसे थे जहां आबादी 10 लाख से ज्यादा थी। जयपुर, जोधपुर और कोटा। बस 3? हाँ, और वहीं जैसलमेर और प्रतापगढ़ की तो कुल आबादी ही 10 लाख से कम थी। अच्छा, ये 75% आबादी का गांव में रहना, ये आंकड़ा तो काफी अहम है, खासकर कृषि और ग्रामीण विकास की नीतियों के लिहाज से। बिल्कुल। क्या ग्रामीण आबादी का प्रतिशत भी जिलों में बहुत अलग अलग था? हाँ, बहुत ज्यादा। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो डूंगरपुर जिला सबसे ज्यादा ग्रामीण था। वहां 93.6% लोग गांव में रहते थे। 93%? हाँ, ये दिखाता है कि कुछ इलाके अभी भी मुख्य रूप से कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर ही निर्भर थे। और सबसे कम ग्रामीण प्रतिशत वो जरूर कोटा होगा, अपने औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र होने की वजह से। बिल्कुल सही। कोटा में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सबसे कम था, सिर्फ 39.7%। 40 से भी कम। हाँ, ये डूंगरपुर के आंकड़े का लगभग उल्टा है
और कोटा की जो शहरी और औद्योगिक पहचान है उसको उजागर करता है। संख्या के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग जयपुर जिले में थे, जाहिर है क्योंकि कुल आबादी बहुत ज्यादा है। हाँ, और सबसे कम जैसलमेर में। तो कुल मिलाकर लगभग 1/4 यानी 24.9% आबादी शहरों में रहती थी, सर्वाधिक शहरी आबादी जयपुर में और सबसे कम प्रतापगढ़ में। ये शहरी ग्रामीण विभाजन राज्य के विकास के पैटर्न को समझने के लिए बहुत जरूरी है। एकदम, ये विभाजन संसाधनों की जरूरतें, नौकरियों के प्रकार और जीवन शैली में भी बड़े अंतर पैदा करता है। अच्छा, अब अगर हम समाज की संरचना को और गहराई से देखें तो अनुसूचित जातियों मतलब SC की स्थिति पर नजर डालते हैं। हाँ, 2011 में राजस्थान की कुल आबादी में SC समुदाय का कितना हिस्सा था? राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का हिस्सा था 17.8%। 17.8%। हाँ, ये राज्य की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इनका वितरण कैसा था? क्या ये पूरे राज्य में समान रूप से फैले हुए थे या कुछ खास जिलों में इनकी आबादी ज्यादा थी? वितरण काफी असमान था। संख्या के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा SC जनसंख्या जयपुर और श्री गंगानगर जिलों में थी। जयपुर और श्री गंगानगर। हाँ, वहीं डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे जो दक्षिणी जिले हैं वहां इनकी संख्या सबसे कम थी। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से तस्वीर और भी साफ होती है। श्री गंगानगर जिले की कुल आबादी में SC समुदाय का प्रतिशत सबसे ज्यादा था, 36.6%। 36%? ये तो बहुत, हाँ, मतलब 1/3 से भी ज्यादा। इसके बाद हनुमानगढ़ का नंबर था 27.8%। तो ये जो उत्तरी जिले हैं ये SC आबादी के बड़े केंद्र थे। अच्छा, ये उत्तरी जिलों में ज्यादा कंसंट्रेशन था। और सबसे कम प्रतिशत कहाँ था? सबसे कम प्रतिशत डूंगरपुर में था, सिर्फ 3.8%, और बांसवाड़ा में 4.5%। ये वही जिले हैं जहां हम आगे देखेंगे कि अनुसूचित जनजातियों की आबादी बहुत ज्यादा है। एक दिलचस्प बात यह है कि अलवर जिले का जो SC प्रतिशत था 17.8%, वो ठीक राज्य के औसत के बराबर था। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि औसत आंकड़े हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। अब अनुसूचित जनजातियों यानी ST की बात करते हैं। उनका प्रतिशत कितना था? 2011 में राजस्थान की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 13.5% था। 13.5%? हाँ, ये आंकड़ा भी अक्सर महत्वपूर्ण माना जाता है। और इनका जिलेवार वितरण कैसा था? क्या ये भी कुछ खास इलाकों में केंद्रित थे? हाँ, ST समुदाय का वितरण SC समुदाय से भी ज्यादा केंद्रित था एक तरह से। सर्वाधिक ST जनसंख्या दक्षिणी राजस्थान के जिलों उदयपुर और बांसवाड़ा में पाई गई। उदयपुर और बांसवाड़ा। हाँ, ये पारंपरिक रूप से आदिवासी बहुल इलाके माने जाते हैं। वहीं बीकानेर और नागौर जैसे पश्चिमी और मध्य जिलों में इनकी संख्या बिल्कुल नाम मात्र की थी। प्रतिशत के लिहाज से ये केंद्रीकरण और भी स्पष्ट दिखता है। बांसवाड़ा जिले की कुल आबादी का 76.4% हिस्सा ST समुदाय का था। 76%? हाँ, डूंगरपुर में ये आंकड़ा 70.8% था। ये जिले मुख्य रूप से आदिवासी संस्कृति और समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले कौन से थे? सबसे कम ST प्रतिशत बीकानेर और नागौर में था, दोनों में सिर्फ 0.3%। 0.3%? हाँ, बिल्कुल। चूरू में भी ये आंकड़ा महज 0.6% था। ये दिखाता है कि राज्य के कुछ हिस्सों में ST समुदाय की उपस्थिति लगभग न के बराबर है। यहाँ भी क्या कोई जिला औसत के करीब था, जैसे SC में था? हाँ, यहाँ राजसमंद 13.9% और चित्तौड़गढ़ 13.1% का ST प्रतिशत राज्य के औसत 13.5% के काफी नजदीक था। ये आंकड़े हमें राज्य के जो जटिल सामाजिक ताने बाने हैं उनको समझने में मदद करते हैं और दिखाते हैं कि विकास की योजनाओं को इन क्षेत्रीय और सामुदायिक भिन्नताओं को ध्यान में रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? राजस्थान का औसत घनत्व क्या था? 2011 में राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व था 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 200? हाँ, ये राष्ट्रीय औसत से कम था, जिसका मुख्य कारण राज्य का बड़ा रेगिस्तानी इलाका है। हाँ, जाहिर है। और इसमें भी जिलों के बीच भारी अंतर होगा। सबसे घनी आबादी वाले जिले, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, जयपुर, भरतपुर। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। सर्वाधिक घनत्व जयपुर में था
595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 595। हाँ। ये राज्य के औसत से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसके बाद पूर्वी राजस्थान के जिले आते हैं, भरतपुर 503 और दौसा 476। ये इलाके ज्यादा उपजाऊ हैं और यहाँ शहरीकरण और औद्योगिकरण भी ज्यादा हुआ है। और सबसे कम घनत्व वो तो यकीनन जैसलमेर ही होगा। हाँ, जैसलमेर में घनत्व सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 17? हाँ, सोचिए जयपुर से कितना बड़ा फर्क है। ये दिखाता है कि कितने विशाल इलाके में कितने कम लोग रहते हैं। इसके बाद बीकानेर 78 और बाड़मेर 92 का नंबर आता है। ये आंकड़े सीधे तौर पर भौगोलिक परिस्थितियों और संसाधनों की उपलब्धता से जुड़े हैं। और यहाँ भी सिरोही जिले का घनत्व 202 राज्य के औसत 200 के बहुत करीब पाया गया। ये पैटर्न बार बार दिख रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि राज्य में हर तरह की स्थितियां मौजूद हैं। अच्छा, अब एक और अहम संकेतक की बात करते हैं जो बदलाव की गति को दिखाता है। जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हाँ, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान की आबादी किस रफ्तार से बढ़ी? इस दशक में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर थी 21.31%। 21.31%। हाँ, ये भारत की उस दशक की जो औसत वृद्धि दर थी उससे थोड़ी ज्यादा थी। अच्छा। हाँ, जिसका मतलब है कि राजस्थान की आबादी राष्ट्रीय औसत से थोड़ी तेजी से बढ़ रही थी। किन जिलों में ये बढ़ोतरी सबसे तेज थी और कहाँ सबसे धीमी? इसमें भी जरूर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान का अंतर दिखेगा। हाँ, यहाँ भी पैटर्न स्पष्ट है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर पश्चिमी रेगिस्तानी जिलों में देखी गई। बाड़मेर में 32.5% और जैसलमेर में 31.8%। 32% बाड़मेर में? हाँ, ये बहुत तेज वृद्धि दर है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि शायद बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से मृत्यु दर में कमी आई हो, या फिर कुछ इलाकों में प्रवासन हुआ हो, या हो सकता है जन्म दर अभी भी ऊंची हो। और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई? सबसे धीमी गति से आबादी श्री गंगानगर जिले में बढ़ी, केवल 10.0%। सिर्फ 10%? हाँ, इसके बाद झुंझुनू 11.7% का स्थान था। ये दिखाता है कि राज्य के कुछ हिस्सों में जनसंख्या वृद्धि दर काफी हद तक स्थिर हो रही थी। और यहाँ भी भरतपुर जिले की वृद्धि दर 21.4% राज्य के औसत 21.3% के लगभग बराबर थी। फिर से वही पैटर्न। हाँ, ये रुझान न केवल जनसंख्या के दबाव को दिखाते हैं, बल्कि प्रवासन के पैटर्न और क्षेत्रीय विकास के स्तर पर भी रोशनी डालते हैं। अब एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर आते हैं, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 में राजस्थान की क्या स्थिति थी? 2011 में राजस्थान का औसत लिंगानुपात था 928। 928। हाँ, ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से कम था और कह सकते हैं चिंता का विषय था। ये दिखाता है कि राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम थी। किन जिलों में स्थिति थोड़ी बेहतर थी और कहाँ सबसे ज्यादा चिंताजनक? अच्छी बात यह है कि कुछ जिलों में लिंगानुपात काफी बेहतर था, खासकर दक्षिणी राजस्थान में। डूंगरपुर में ये 994 था। 994। हाँ बिल्कुल, राजसमंद में 990 और पाली में 987। यहाँ भी स्थिति अच्छी थी। ये इन क्षेत्रों की सामाजिक संरचना के बारे में कुछ सकारात्मक संकेत देता है। लेकिन दूसरी तरफ? हाँ, दूसरी तरफ धौलपुर जिले में लिंगानुपात सिर्फ 846 था। 846? हाँ, जो बहुत ही चिंताजनक स्तर है। इसके बाद जैसलमेर 852 का नंबर था। ये आंकड़े समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके स्वास्थ्य व अधिकारों से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करते हैं। क्या गांवों और शहरों के लिंगानुपात में भी फर्क था? हाँ, एक दिलचस्प बात ये थी कि राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933, शहरी लिंगानुपात 914 से बेहतर था। अच्छा, गांव में बेहतर था। हाँ, और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा पाली जिले से था, जहां ग्रामीण लिंगानुपात 1003 था। 1003? हाँ? पुरुषों से ज्यादा महिलाएं? हाँ, गाँव में। ये एक बहुत ही असामान्य और सकारात्मक स्थिति थी। इसके कारणों पर और अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ था? शायद धौलपुर। ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर में ही था, 841। 841? हाँ, ये दिखाता है कि कुछ क्षेत्रों में समस्या गाँवों में भी उतनी ही गंभीर थी जितनी शहरों है, या शायद उससे भी ज्यादा। अब बच्चों की बात करते हैं। 0 से 6 साल के आयु वर्ग में लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो,
इसे भविष्य का संकेतक माना जाता है। यहाँ क्या तस्वीर थी? ये शायद सबसे चिंताजनक आंकड़ा था। 2011 में राजस्थान का शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 आयु वर्ग में सिर्फ 888 था। 888? हाँ, ये राज्य के कुल लिंगानुपात 928 से काफी कम था। ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि जन्म से पहले या जन्म के तुरंत बाद बालिकाओं के साथ भेदभाव हो रहा था, जिसे कन्या भ्रूण हत्या या बेहतर देखभाल न मिलने से जोड़ा जा सकता है। ये वाकई गंभीर बात है। हाँ, और कुल जनसंख्या में इस आयु वर्ग का हिस्सा 15.5% था। किस जिले में स्थिति सबसे अच्छी और कहाँ सबसे खराब थी? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात आदिवासी बहुल जिले बांसवाड़ा में दर्ज किया गया 934। 934 कम है पर राज्य में सबसे बेहतर था। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू जिले में था मात्र 837। 837 झुंझुनू में 837। ये अंतर देखिए, बांसवाड़ा 934 और झुंझुनू 837। ये दिखाता है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में स्थिति कितनी भिन्न थी और इस समस्या से निपटने के लिए कितने टारगेटेड प्रयासों की जरूरत थी। बिल्कुल। अच्छा, क्या अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी समुदायों में लिंगानुपात की स्थिति अलग थी? हाँ, इसमें भी अंतर था। एससी समुदाय का औसत लिंगानुपात 923 था। 923? हाँ, जो राज्य के औसत 928 से थोड़ा कम था। एससी समुदाय में सबसे अच्छा लिंगानुपात राजसमंद में 972 में और सबसे खराब धौलपुर 863 में था। और एसटी समुदाय में क्या वहां स्थिति बेहतर थी? हाँ, एसटी समुदाय का औसत लिंगानुपात 948 था। हाँ, जो राज्य के औसत और एससी समुदाय दोनों से काफी बेहतर था। ये एक सकारात्मक पहलू है। एसटी समुदाय में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में था। स्रोत में आंकड़ा 1000 से ज्यादा मतलब 1008 दिया गया है। 1008? हाँ, जो एक असाधारण रूप से अच्छी स्थिति है। हालांकि करौली जैसे जिलों में एसटी लिंगानुपात काफी कम 842 भी था। ये दिखाता है कि लिंगानुपात का मुद्दा सिर्फ राज्य या जिले के स्तर पर ही नहीं बल्कि विभिन्न सामाजिक समूहों के भीतर भी अलग अलग तरह से प्रकट होता है। इसके पीछे गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं। सही है। अंत में शिक्षा की स्थिति पर आते हैं। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। 2011 में राजस्थान में कितने लोग साक्षर थे? 2011 में राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.1% थी। 66.1%। हाँ, ये उस समय के राष्ट्रीय औसत से शायद थोड़ा कम था और इसमें सुधार की काफी गुंजाइश थी। और पुरुष और महिला साक्षरता में कितना अंतर था? ये भी एक अहम पैमाना है। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर था। पुरुष साक्षरता दर थी 79.2%। लगभग 80%। हाँ, जबकि महिला साक्षरता दर केवल 52.1% थी। 52%? हाँ, ये लगभग 27% का फर्क दिखाता है, जो समाज में लैंगिक असमानता का एक और बड़ा सबूत था। महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना कितना जरूरी था, ये आंकड़ा साफ बताता है। बिल्कुल। किन जिलों में लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे और कहाँ सबसे कम? सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले वो थे जो शिक्षा के केंद्र माने जाते हैं। कोटा 76.6%, जयपुर 75.5% और झुंझुनू 74.1%। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, ठीक है। हाँ। और सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन से थे? न्यूनतम साक्षरता दर जालौर जिले में थी सिर्फ 54.9%। 54% के करीब। हाँ, इसके बाद सिरोही 55.3% और प्रतापगढ़ 56.0% का स्थान था। ये दिखाता है कि राज्य के कुछ हिस्सों में, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में, शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता एक बड़ी चुनौती थी। अगर हम ग्रामीण साक्षरता को देखें तो वो कुल मिलाकर 61.4% थी। लेकिन यहाँ भी लैंगिक असमानता और ज्यादा गहरी थी। ग्रामीण पुरुष साक्षरता 76.16% थी, पर ग्रामीण महिला साक्षरता सिर्फ 45.8% थी। 45%? अब बढ़ लेते हैं हम इसके नोट्स। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या थी 6.85 करोड़, 6,85,00,000। और राजस्थान का देश में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान था? 7वां स्थान। सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी जयपुर की 66 लाख, फिर थी जोधपुर की 36.87 लाख, अलवर की 36.74 लाख, नागौर की 33.07 लाख।
सबसे कम थी जैसलमेर की 6.70 लाख, फिर प्रतापगढ़ की 8.8 लाख, सिरोही की थी 10.36 लाख, बूंदी की थी 11.11 लाख। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुई थी? बाड़मेर के अंदर 32.55%, फिर जैसलमेर 31.8%, फिर जोधपुर, फिर बांसवाड़ा। कम जनसंख्या वृद्धि दर श्री गंगानगर 10.06, झुंझुनू के अंदर 11.71%। और राजस्थान की 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 21.31%। और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर का 595, फिर था भरतपुर का 503, फिर था दौसा का 476, फिर था अलवर का 438। कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78 और बाड़मेर का था 92। राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? 928, डूंगरपुर का था 994 और राजसमंद का था 990 और पाली का था 987। कम लिंगानुपात धौलपुर का था 846, जैसलमेर का था 852, करौली का था 861। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किसका था? पाली का 1003 और राजसमंद का था 998 और कम ग्रामीण लिंगानुपात था धौलपुर का 841 और करौली का था 856। नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात टोंक का था 985, फिर प्रतापगढ़ और कम लिंगानुपात था जैसलमेर का, फिर धौलपुर का। राजस्थान की साक्षरता कितनी थी? 66.11%। पुरुष साक्षरता थी 79.20, महिला साक्षरता थी 52.12%। टोटल का अंतर कितना था? 27%। सर्वाधिक साक्षरता था कोटा का 76.6, जयपुर का 75.5, झुंझुनू का 74.1। कम साक्षरता जालोर 54.9, सिरोही का 55.3, प्रतापगढ़ का 56%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कोटा का 65.9, जयपुर का 64 और कम था जालोर का 38 और सिरोही का था 39। सर्वाधिक महिला साक्षरता झुंझुनू के अंदर 86.9, कोटा के अंदर 86.3, कम महिला साक्षरता कहाँ थी? प्रतापगढ़ 69.5 और बांसवाड़ा के अंदर थी 69.5। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है? जयपुर और जोधपुर और कम नगरीय जनसंख्या प्रतापगढ़ व डूंगरपुर। 0 से 6 आयु वर्ष का शिशु लिंगानुपात राज्य की कुल जनसंख्या का 15.5% और सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर और कम जैसलमेर। और शिशु लिंगानुपात कितना था? 888। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा और कम कहाँ था? झुंझुनू के अंदर। और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा और कम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात झुंझुनू के अंदर। राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कितना परसेंट है? अनुसूचित जाति 17.7 और राज्य की अनुसूचित जनजाति की है 13.5। सर्वाधिक एससी जयपुर और श्री गंगानगर, कम डूंगरपुर और प्रतापगढ़। सर्वाधिक एसटी कहाँ है? उदयपुर और बांसवाड़ा और कम एसटी कहाँ पर है? बीकानेर और नागौर। सर्वाधिक एससी जो परसेंटेज के अंदर है वह श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ और कम एससी है परसेंटेज के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सर्वाधिक एसटी कहाँ पर है परसेंटेज के अंदर? वह है बांसवाड़ा व डूंगरपुर। आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर क्या है? एसटी और यहाँ पर क्या है? एससी। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत हो जाना। कम एससी पूछे तब तो क्या करना आपको? डूंगरपुर बांसवाड़ा। और मैक्सिमम एसटी पूछे तब क्या करना आपको? बांसवाड़ा व डूंगरपुर कर देना। और कम एसटी कहाँ पर? नागौर व बीकानेर। लिंगानुपात कितना है? 923 और यहाँ कितना है? 948 और ग्रामीण लिंगानुपात 923 और शहरी 922 और यहाँ पर 952 और 893। सर्वाधिक एससी लिंगानुपात राजसमंद का, फिर किसका है? धौलपुर का और यहाँ पर किसका है? डूंगरपुर, फिर है धौलपुर का। और हमने ये भी पढ़ा कि राज्य में ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 61.4%। शहरी साक्षरता कितनी है? 79.7%। सर्वाधिक शहरी साक्षरता उदयपुर की है, फिर है कम शहरी साक्षरता जालोर की। हमने एआई क्लास के अंदर मैक्सिमम वही आंकड़े लिए हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर हमने ज़्यादा आंकड़े लेते तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने भी हमने एआई के अंदर बताए हैं सभी आंकड़े हैं ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी के आंकड़े हैं, एक भी आंकड़े गलत नहीं है। अगर आपको कुछ आंकड़े गलत लग रहे हैं तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और